परीक्षा लेंगे, लड़का है कि लड़की है, हम थोड़ा तबू साफ करेंगे। हाँ महाराज। राजा जी कहा उठ बैठ उठ बैठ उठ बैठ 20 बार उठा दिया, 20 बार बैठा दिया। राजा कहता आधा तो तुमने उठ बैठ के ही मरवा दिया, महाराज परीक्षा ले। अब चलो राजा, और चलाए रुके। अब इधर को आओ, एक चक्कर ऐसा लगा 20 चक्कर लगा दिया। राजा कहते तुम मुझे बचाने आए, तुम मारने आए हो। महाराज हम आपको बचाने आए हैं, आपकी परीक्षा लेने दी, आपका पुत्र ही होने वाला है। राजा ने कह दिया कैसे हो रहा पुत्र, तुमको ऐसे उठा बैठा के? क्योंकि महाराज जो पुत्र होता है वो अपनी माँ के दाई कुक्षी में होता है, और जो पुत्री होती है वो बाई कुक्षी में होती है। इसलिए जब कुंडली बनाते हैं ना, तो पुत्र है तो दक्षिण कुक्षोत्पन्न, दक्षिण कुक्षोत्पन्न, और कन्या है तो वाम कुक्षोत्पन्न लिखा जाता है। क्योंकि पुत्र जो है दाएं भाग में होता है। तो तुमने कैसे पता कर लिया पुत्र है? क्योंकि राजा जब तुम उठ बैठ रहे थे, जिस तरफ भारी होगा उसी तरफ का तो हार जाएगा। तो उठने बैठने में तो दायां हाथ बहुत तेज रहे थे, दाएं भाग का प्रयोग कर रहे थे, इसका मतलब लड़का ही होने वाला। और चलने में तुम दायां पांव पहले चला रहे थे, इसका मतलब जिसके लड़का होता है घर में वो उड़ते बैठते समय दाएं भाग को जहाँ भार होता है वही तब हाथ टेकेगी, बाईं तरफ टेक लिए तो होने वाली। फिर प्रकार तुम्हारा लड़का ही होगा, कहीं हमने बाईं तरफ फाड़ दिया और लड़का था दाईं तरफ फाड़ना था, दोनों तरफ ऑप्शन होगा। तो पेट फाड़ा, बड़ा सुंदर बालक निकला। बालक रोने लगा, सब कहने लगे कम दास्य जी कुमार हो, इस बालक को कौन पालेगा, फिर कौन पिलाएगा इसको दूध? तो इंद्र आ गया। इंद्र ने कहा मां धाता, मैं इसका धाता हूँ। माँ को धात्री भी कहा जाता है, एक होती है माई, एक होती है धाई। जैसे कृष्ण जी की है, देव की है माई, यशोदा की है धाई। जन्म देने वाली माँ, पालने वाली धाई। पहले जो पालती है दूध पिलाती है वो धाई कहती है, और जो जन्म देती है वो माई है। तो इंद्र ने कहा मैं अहम दाता, मैं इसको जो है धरण करूंगा। तो इंद्र की तर्जनी अंगली से अमृत निकलता है, तो इंद्र ने तर्जनी अंगली इस बालक के मुख में दे दी, और बालक शांत हो गया, भूक्षा दूर हो गई, उसकी भूख दूर हो गई। इसलिए उस बालक का नाम ही माम धाता पड़ गया। तो ये माम धाता बड़े तपस्वी हुए, इन्हीं के वंश में कुरुकुत्सव हुए, उनके अरण्य हुए, अरण्य के बृहदस्व हुए, इनके हलस्व, इनके कृधर्मा, इनके एक राजा हुए अरुण सूर्य वंश में। अरुण बड़े धर्मात्मा राजा थे। समय आने पर एक इनका पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ सत्यव्रत। तो नाम तो था सत्यव्रत, लेकिन बाल्यकाल से कुसंग में फंस गए। राजा है, राजा राजकुमार की रोज शिकायत आई बनी। राजा बहुत समझा, बेटा ऐसा मत करो, तुम कल के दिन होने वाले राजा हो। क्योंकि संसार में गया हुआ धन, गया हुआ घर, गया हुआ सब कुछ पद प्रतिष्ठा मिल जाती है, लेकिन अगर एक बार नजरों में गिर गया ना, कि नजरों में जो गिर जाता है वो संभलना बड़ा मुश्किल होता है कि नहीं होता है? आदमी कोई चाहे पद से उतर जावे बाद में पद पर बैठ सकता है, धन चला जावे समय आने पर धन भी आ जाएगा, रोग लग गया समय आने पर रोग भी दूर हो गया। लेकिन एक बार अगर आदमी गलत कामों में नजरों में गिर गया ना, फिर वो कभी नजरों से नहीं उठ सकता। तो तुम सबकी नजरों में हो बालक, तुम कल के दिन गद्दी पर बैठोगे, राजा पद पर बैठोगे, इज्जत नहीं पाओगे। इसलिए तुम ऐसा मत करो। बहुत समझाते हैं लेकिन बच्चा कहाँ माने, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे। आज मैंने क्या किया, एक कन्या का, ब्राह्मण कन्या का विवाह हो रहा था, बारात जा रही थी, कन्या का हरण करके दुष्कर्म कर दिया। के गुरु वशिष्ठ को पता चला, वशिष्ठ ने कहा राजा अब ये पुत्र तेरे घर की ड्यूटी नहीं, इतना धर्मात्मा और तेरे पुत्र ने आज एक ब्राह्मण कन्या का दुराचरण कर दिया है, निकाल इसको घर से। तो राजा ने ब्राह्मण के कहने पर तो कन्या जो है अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। तो पुत्र घर से जब निकल गया, अब इसको जब घर से निकल गया, कहा पिता का कमाई में खाने वाला, आज अब एक जो है रोटी के लिए तड़पना पड़ता है। 3 प्रकार की कमाई होती है, बाप कमाई, आप कमाई और पाप कमाई, 3 प्रकार की कमाई होती है। बाप कमाई में सारी इच्छाएं पूर्ति होती है। बाबा कहूँ 3000 से नीचे का पैंट नहीं पहनूंगा,